हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। कैसी चल रही है तैयारी आप लोगों की? ठीक चल रही है? जो चीज़ें बताई जा रही हैं समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? अगर आ रही है तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, कम से कम बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर आप हमारे हिसाब से चलेंगे तो आप जैक बोर्ड में एक अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है ना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सभी बच्चों के अच्छे रिजल्ट हों। आज की क्लास में हम लोग गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन पढ़ने हैं जैक में। हम दोनों एप्लीकेशन को देखेंगे आज का क्लास में। पहला गॉस लॉ का एप्लीकेशन है एक सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और दूसरा है जो इस बार के सिलेबस में है आपका एक कंडक्टिंग वायर, चार्ज्ड वायर कहिए या फिर चार्ज सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, ठीक है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्फेरिकल सेल के कारण, उससे पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है उस चीज को देख लीजिएगा। गॉस लॉ कहता क्या है? गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड होता है, टोटल कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक्ड होता है वह उस क्लोज सरफेस के अंदर रहने वाले टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। आप इसको दिमाग में रखिएगा। गॉस स्टेटमेंट क्या कहता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड surface is equal to 1/ε0 times total charge enclosed by that closed surface, ये कहता है, ठीक है? देखिए, अगर दो केस हम लोग देखते हैं, ये कोई क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल बॉल समझिए, और अंदर में बहुत सारे चार्ज रह रहे हैं, Q1, Q2, Q3 और भी चार्जेस हैं, 3 चार्ज हम लोग लेते हैं। तो कह रहा है कि इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई क्या होता है सर? E.ds का क्लोज्ड इंटीग्रेशन इस सरफेस पर, इस क्लोज सरफेस पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन, यह किसके बराबर होता है? Q इनक्लोज्ड बाई ε0। तो आप क्या कहेंगे? E.ds क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस का इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई ε0। ये अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे ये एक क्लोज सरफेस है, यहां पर बाहर में चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण इस तरीके से फील्ड लाइन्स यहां से क्रॉस कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रहे होंगे इस तरीके से, है ना? तो देखिए, इतना एरिया से जितने फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं उतना ही फील्ड लाइन्स इधर क्या कर रहे हैं? एग्जिट मार दे रहे हैं। टोटल फ्लक्स ही 0 है, तो टोटल फ्लक्स क्या है? 0। और गॉस का लॉ भी क्या कहेगा? फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई ε0। सर अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज बाहर में है, तो Q इनक्लोज 0 हो गया, 0/ε0, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये गॉस का लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से क्रॉस करने वाला टोटल फ्लक्स जो होता है वह 1/ε0 टाइम्स इनक्लोज चार्ज के बराबर होता है, ठीक है? तो हम लोग देखने चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, जो इस बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल का गॉस लॉ से फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है, और सेट में भी इस क्वेश्चन को डाला है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग को क्या करेंगे? 3 केस डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। पहला केस डिस्कस करेंगे, केस 1, व्हेन या आउटसाइड पॉइंट, सीधे लिख लीजिए, आउटसाइड पॉइंट, दैट मीन्स स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए। चलिए देखिए, हम तरीका बताते हैं। आप कंसीडर कर लीजिए, एक स्फेरिकल सेल है हमारे पास। क्या है? एक स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल R है।
रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। और इस जगह पर कोई पॉइंट P है और इसी P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कितना डिस्टेंस पर है, स्मॉल r से। देख रहे हैं, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। ठीक है, इस सेल का नाम हम लोगों ने दे दिया A और इसको प्लस Q चार्ज दिया हुआ है। चार्ज चूंकि कंडक्टर है तो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक एक नया स्फीयर बनाएंगे जो गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा हम लोगों का, इस तरीके से। ठीक है, एक स्फीयर बनाएंगे जो किस तरीके से काम करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह। इसका नाम भी दे देना है, इसका नाम हमने ले लिया B और ये है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस है ये, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है। ठीक है ना। अब देखिएगा भाई, जो गॉसियन सरफेस है सेंटर से सारा पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा सर। दैट मीन्स हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की ओर होता है, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम लोग को कैलकुलेट करना है। हम एक छोटा सा इस जगह पर स्मॉल एरिया लेते हैं ds। तो ds का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, जो एरिया वेक्टर होता है वो भी सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब आप कह सकते हैं कि E और ds के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अब देखिए थ्योरी क्या है इसका। आपने क्या किया, आपने कहा कंसीडर स्फीयर या स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर कैपिटल A ऑफ रेडियस कैपिटल R, सेंटर O, सेंटर O एंड लेट प्लस कैपिटल Q चार्ज is given to it which spread uniformly। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, सब बताए हैं अभी, स्प्रेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, चारों तरफ स्प्रेड होगा। हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट का नाम P है, एट पॉइंट कैपिटल P आउटसाइड द सेल के बाहर। अब फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा, एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल एक नया स्फीयर कंसीडर किया जो गॉसियन सरफेस है। टू कैलकुलेट फील्ड at P we draw spherical Gaussian surface through point P and center O। ठीक है, इतनी बात हम लोग कह दिए जो कंसीडर किए। अब चलिए आइएगा, अब आगे की बात हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए, हम लोग को पहले बताना होगा कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो क्या कहेंगे, सिंस एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस is equidistant from O, hence field at every point is same, that is
कैपिटल ई। क्लियर? फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, इसलिए एरिया और फील्ड के बीच में एंगल 0 होगा। फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, hence angle between field vector E vector and ds area element is 0 डिग्री। नाउ अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होगा? टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। भाई टोटल फ्लक्स फाई का डेफिनेशन सर E डॉट ds क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस का। E और ds सेम डायरेक्शन में है और E कांस्टेंट है। E ds क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस पर E कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा छोटा सा एरिया ds का क्लोज्ड इंटीग्रेशन, और ds का क्लोज्ड इंटीग्रेशन मतलब स्फेयर का एरिया, दैट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सर ये हो जाएगा हम लोगों का फ्लक्स। अब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू प्लस Q। गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? Q। आ गया Q। अब क्या अप्लाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है हम लोगों का? फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। इसका मतलब फ्लक्स कितना आया? E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनक्लोज कितना है? कैपिटल Q बाई कितना? एप्सिलॉन। अरेंज कर दीजिए। E इज इक्वल टू 4 पाई नीचे लेके आइए और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना? आर स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। केस 2 में कोई दम नहीं है, ठीक है। केस 2 देखिए क्या कह रहा है। केस 2 इंटीरियर पॉइंट पर, ठीक है ना, इसको हम लोग रफ कर। केस 2 एट सरफेस, और सरफेस पर R किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के। तो कुछ नहीं करना है आपको। E इज इक्वल टू कितना कहेंगे सर? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r के जगह पर क्या हो जाएगा? कैपिटल R। अब देखिए केस 3, इनसाइड स्फेयर, अगर स्फेयर के इनसाइड देखना है दैट मीन सर R लेस देन कैपिटल R। इस बार फिर से आपको एक गॉसियन सर्फ, एक चार्ज स्फेयर कंसीडर करना होगा, कैपिटल A, जिसका रेडियस कितना है सर? कैपिटल R है, कैपिटल R, सेंटर O। इस बार आपको इंटीरियर पॉइंट P पर फील्ड निकालना है, तो फिर से आप क्या कंसीडर करोगे? एक गॉसियन सरफेस। ये आपका क्या हो गया? इस बार आप थ्योरी खुद लिख लीजिएगा। गॉसियन सरफेस हमने B कंसीडर किया, जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल r डिस्टेंस पर। अब इस जगह आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और फिर से इस जगह एरिया, जो छोटा सा एरिया आप कंसीडर करेंगे ds, तो ds वेक्टर भी इसी पर आएगा। आप क्या लिखेंगे? कंसीडर a spherical cell capital A of radius capital R with center O. We have to, and let charge capital Q is placed on it, which is uniformly distributed over the surface of sphere. ठीक है,
प्लस क्यू चार्ज हमने दिया और स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर कैलकुलेट करना है, और पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया पी से होता हुआ आर रेडियस का, जो कि हमने लिखा हुआ था पहले, सेम चीज लिख देना है, सेम चीज, ऑल सेम। नाउ since every point of Gaussian surface is equidistant from O, hence field at every point is same, that is E। बताइए, सेंटर से हर एक पॉइंट Gaussian सरफेस का सेम डिस्टेंस पर है तो फील्ड भी सेम होगा, दैट इज E। फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड होगा, हेंस एंगल बिटवीन E एंड DS इज 0 डिग्री। फिर से कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। टोटल फ्लक्स निकालेंगे, EDS एकदम सब कुछ सेम, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस बार एक चीज डिफरेंस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्शन। व्हाट इज टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस? सर ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, और चार्ज बाहर है। गॉसियन सरफेस कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया है, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस 0। तो फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज्ड इज 0, और अगर क्यू इनक्लोज 0 हो जाएगा तो 0 में कुछ भी चीज से आप डिवाइड कर लीजिए, E के लिए 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले आइए, रिजल्ट कितना आने वाला है, 0। तो क्लोज्ड स्फेरिकल सेल के भीतर का टोटल चार्ज, सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। सरफेस पर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर, और एक्सटीरियर पॉइंट पर सीधे सेंटर से जो डिस्टेंस था वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते थे। एकदम बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन का इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखने चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो प्रोबेबिलिटी बनता है, इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा लो है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जा सकता है, 2 ही है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सिलेंडर, ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर कंसीडर कीजिए, इनफाइनाइट लेंथ का, ये नीचे तक जा रहा है, एंड दिस इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा गिवन है, और आपको इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस सिलेंडर का नाम आप दे दीजिए AB, ठीक। फिर आप क्या करोगे, P से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस, तो भाई सिलेंडर के केस में हम लोग याद रखिएगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही बनाते हैं, इस तरीके से सेम डिस्टेंस इधर, और ये देखिए ये हमने बनाया, इसका नाम दे दिया CD, ठीक है। कैसा सरफेस है ये, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब बताइएगा आपने क्या कंसीडर किया, कंसीडर चार्ज्ड सिलेंडर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, लेंथ कितना, इनफाइनाइट लेंथ, कैपिटल AB, on which the charge per unit length, ये गिवन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा है। we have to calculate electric field at point P at a distance small r from axis, at a distance small r from axis, एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर, स्मॉल r। क्या करें, टू कैलकुलेट फील्ड, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, टू कैलकुलेट फील्ड वी ड्रॉ अ गॉसियन cylindrical surface, ठीक है ना, cylindrical surface
कैपिटल सी डी ऑफ लेंथ स्मॉल एल मान लीजिए, लेंथ स्मॉल एल, यहां से यहां तक का लेंथ कितना दिया हुआ है, स्मॉल एल हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा फील्ड जो होता है कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और ऊपर वाले सरफेस का मुंह इस सरफेस का, देखिएगा हम दिखा रहे हैं आपके लिए, ये जो ऊपर वाला सरफेस है सिलेंडर का, गॉसियन सरफेस का, इसका मुंह ऊपर खुला हुआ है और फील्ड इधर जा रहा है, और नीचे वाले सरफेस का भी चेहरा किधर है, मुंह किधर है, नीचे की ओर, फेस नीचे है और फील्ड इधर है, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, और इस जगह पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा आगे की ओर होगा, और यहाँ पे जो ds एरिया आप दिखाएंगे, छोटा सा एरिया जो भी कंसीडर करेंगे आप ds, सर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा फील्ड और E का, थीटा मतलब यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो देखिए क्या कह सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अपर एंड लोअर सरफेस इज जीरो, ये जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, बिकॉज फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दोनों लंबवत हैं एक दूसरे पर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस के कारण होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स will be only because, या will be only through curved surface. Hence what is flux, अगर फील्ड E है तो E ds सबको दिख रहा होगा, एंगल 90 है, सॉरी 0 है, तो थीटा 0 हो जाएगा, थीटा cos 0 1 हो जाएगा, E ds का इंटीग्रेशन, यहां पे कर्व्ड सरफेस हम लिख दे रहे हैं, कर्व्ड सरफेस, क्योंकि ऊपर और नीचे यहां क्लोज हम नहीं डाल सकते हैं, बोल दिए ऊपर दो सरफेस का, तीनों जोड़ देते तब कितना होता, क्लोज सरफेस होता, वैसे क्लोज्ड लगाते हैं, भले 0 हो जा रहा है इसलिए हम यहां पे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन होगा कैसा, क्लोज सरफेस में हर सरफेस से फ्लक्स हमको देखना पड़ेगा और सबको ऐड करना होगा, तो E इंटू ds कितना, क्लोज सरफेस का एरिया कितना होता है 2 पाई r, रेडियस कितना हो गया r, और h की जगह कितना है l, h की जगह पर क्या है l। सर ये आगे टोटल फ्लक्स, अब टोटल चार्ज इनक्लोज निकालते हैं, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, कितना होगा टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस पर, तो देखिएगा कितना होगा, Q इनक्लोज्ड, ध्यान दीजिएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है, लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा, यहां भी दिखाया यहां भी दिखाया, मतलब यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है लैम्डा, तो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना लेंथ आ रहा है, एल लेंथ आ रहा है, कितना लेंथ आ रहा है एल लेंथ, तो सर एक लेंथ पर लैम्डा, दो लेंथ पर 2 लैम्डा, 3 लेंथ पर 3 लैम्डा, तो एल लेंथ पर एल लैम्डा, गॉसियन सरफेस के भीतर कितना चार्ज है एल इंटू लैम्डा, ये आ गया चार्ज इनक्लोज। अब हम लोग क्या लगाएंगे, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज फ्लक्स, E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड लैम्डा एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख रहे हैं एल और एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा बाई 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर,
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये एक चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर जरूर फंस रहा है इस जगह से, एकदम मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। इसी तरीके से हम आपके हर एक क्लास में एक एक इस तरह का टॉपिक क्लियर कराएंगे जिन पर आप काम कीजिए और अच्छा से बोर्ड का प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।